हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पूकी बाबा पर। इस चैनल पर हम आपको बहुत ही दिलचस्प, खौफनाक और रहस्यमय बातें बताएंगे हर हफ्ते के एपिसोड में। हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर लाल से ग्रे करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी जिसका नाम है दी हॉन्टेड वैली हाउस। ये स्थित है कैलिफोर्निया की सैन डिएगो शहर में। ये वही घर है जो आज की तारीख में दुनिया के मोस्ट हॉन्टेड घरों में से एक माना जाता है और यहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स दुनिया के कई जगहों से आते हैं अपनी रिसर्च के लिए। इस सच्ची कहानी के अंत में हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे इस कहानी के अंत तक इन बातों को जानने के लिए। जिस जगह पर ये घर आज खड़ा हुआ है वहाँ किसी ज़माने में मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। वैली हाउस के मालिक का नाम था थॉमस वैली, जिनका जन्म न्यूयॉर्क शहर में सन 1823 में हुआ था। थॉमस वैली ने इस जगह को खरीदा ये जानते हुए भी कि यहाँ पर किसी ज़माने में लोगों को फांसी दी जाती थी, और ये भी कहा जाता है कि एक बार जब यहाँ किसी व्यक्ति जिनका नाम था जेम्स रॉबिन्सन आका यांकी जिम को फांसी दी जा रही थी, उस वक्त थॉमस वैली वहाँ भीड़ के बीच मौजूद होकर इस फांसी को देख रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में फांसी की सज़ा खुलेआम दी जाती थी। जेम्स रॉबिन्सन का जुर्म था कि वो एक पानी की नाव चुराते हुए पकड़े गए थे, जिसके लिए उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। जेम्स रॉबिन्सन अपनी मौत से लड़ रहा था। इसी कोशिश के बीच उसने अपने दोनों पैर उस वैगन पर टिकाने की कोशिश की, पर वहाँ खड़े जल्लादों ने उसे धक्का देकर उसकी फांसी पूरी की और कुछ ही पलों में जेम्स रॉबिन्सन का दम निकल गया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जेम्स रॉबिन्सन निर्दोष था और उसने वो नाव नहीं चुराई थी, पर अब कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उसकी जान जा चुकी थी। थॉमस वैली ये सब जानते थे, और ये सब जानने के बावजूद उन्होंने बड़ी हिम्मत करके उस जगह को खरीदा और वहाँ पर अपना बहुत ही आलीशान मकान बनवाया। थॉमस वैली इस मकान को बनने के बाद अपनी पत्नी के साथ वहाँ रहने के लिए गए। थॉमस वैली और उनकी पत्नी एना के 6 बच्चे थे। फ्रांसिस, थॉमस वैली जूनियर, एना, जॉर्ज, वॉयलेट और कॉरिनी। थॉमस और एना को अपने नए घर में जाकर कुछ ही हफ्ते हुए थे कि थॉमस के साथ कुछ अजीब होने लगा। थॉमस का कहना था कि उन्हें ऐसी आवाज़ें आती हैं कि जैसे कोई भारी भरकम आदमी जूते पहनकर लकड़ी के फर्श पर चल रहा है। ये आवाज़ें काफ़ी समय तक थॉमस को आने लगी, पर थॉमस ने इन आवाज़ों के बारे में किसी को बताया नहीं। बस इतना ही काफ़ी नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद एना ने थॉमस को कहा कि एना को ऐसे आभास होता था कि उन्हें छुप छुप कर कोई देख रहा है, उनके आसपास कोई है, और रात को जब वो सोती थी उनके कमरे में कोई मंडरा रहा है। एना काफ़ी डर गई थी और एना ने बड़ी हिम्मत जुटाकर ये फैसला लिया कि वो अब थॉमस से बात करेंगी। एना ने थॉमस से बात की और उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताया। थॉमस चौंक गए, पर थॉमस ने इन बातों को टाल दिया एना को ये कहकर कि नए घर में आने के बाद एना काफ़ी थकी हुई है और भाग दौड़ की वजह से उन्हें ऐसे आभास हो रहा है और वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें। ये अजीबोगरीब चीज़ें दिल दहला देने वाली एना और उनके पति थॉमस के साथ हो रही थी। तकलीफ़ें बढ़ रही थी। इसी बीच इनके पुत्र थॉमस वैली जूनियर की तबीयत खराब हुई और उन्हें स्कारलेट फीवर हो गया, और 18 महीने की छोटी सी उम्र में उनकी मौत हो गई।
हादसों ने तो जैसे थॉमस और एना के साथ आंख में चोली खेल रही थी। पुत्र के मौत के बाद थॉमस का स्टोर जो मकान को लगकर था, जहां से वो अपना कारोबार कर रहे थे, वहां पर आग लग गई। अब काफ़ी हो चुका था। थॉमस और एना ने बात की आपस में और ये फैसला किया कि वो अपने दूसरे घर सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे। अब नए घर में ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, पर कहते हैं ना कि बुरी शक्तियाँ एक बार किसी के ओर आकर्षित हो जाए तो जल्दी कहाँ छोड़ती है। करीब 10 साल अपने उस घर से दूर रहने के बाद सन 1868 में थॉमस और एना ने वापस लौटने का फैसला लिया और उसी हॉन्टेड हाउस में आ गए अपने बच्चों के साथ। कुछ सालों बाद अब बच्चे बड़े हो चुके थे और अपनी दोनों बेटियां वॉयलेट और एना की शादी तय कर दी। वॉयलेट की शादी जॉर्ज के साथ हुई और एना की शादी उन्हीं के कज़न जॉन के साथ हुई। वॉयलेट और जॉर्ज शादी के बाद अपनी हनीमून पर निकल पड़े। हनीमून अच्छा चल रहा था कि कुछ ही दिनों बाद वॉयलेट को पता चला एक सुबह कि जॉर्ज उन्हें छोड़कर चले गए हैं। इस बात को जानकर वॉयलेट जैसे मानो टूट ही गई थी और डिप्रेशन में चली गई। वॉयलेट ने कोई छानबीन की जिससे उन्हें पता चला कि जॉर्ज एक ठग था और उसका इरादा ये था कि वॉयलेट को छोड़कर उनके पैसे हासिल करना। वॉयलेट कभी भी इस सदमे से उभर नहीं पाई और कुछ सालों तक डिप्रेशन में रही। उस ज़माने में समाज इन बातों को बहुत बारीकी से देखता था। वॉयलेट को लगा कि वो समाज की नज़रों में गिर चुकी है और उसी वैली हाउस में उसने अपनी जान लेने का फैसला कर लिया। एक दिन अचानक वॉयलेट ने अपने पिता की बंदूक से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एना और थॉमस की बेटी कॉरी, जो सबसे छोटी बेटी थी, उसकी भी सगाई टूट गई इस हादसे की वजह से। अब घर के किसी भी हिस्से से अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी और वो परछाइयाँ, वो आभास घर के हर शख्स को महसूस होने लगा था। इस पर बहुत सोचने के बाद थॉमस और एना ने फिर से घर से निकलने का फैसला किया और अपने बच्चों को लेकर उनके दूसरे घर में वापस चले गए। कहा जाता है कि इस हॉन्टेड वैली हाउस में 20 सालों तक एना और थॉमस के जाने के बाद कोई भी नहीं था। ये घर बंद था, पर वहाँ के लोगों का कहना था कि आते जाते वहाँ पर उन्होंने किसी परछाई को, कोई आवाज़ को या फिर चीखें सुनी हैं। वैली परिवार अपने दूसरे घर में अपने गमों से उभरने की कोशिश में लगा हुआ था और इसी दौरान उन्होंने अपने बेटे फ्रांसिस की शादी तय कर दी। कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था कि अचानक थॉमस वैली की तबीयत ख़राब रहनी शुरू हो गई और ये सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। ऐसे ही कुछ सालों तक चलने के बाद थॉमस वैली ने अपना दम तोड़ दिया अपनी बीमारी से और कुछ सालों बाद बेटी एना भी परलोक सिधार गई। मानो जैसे कोई श्राप उस जगह के साथ, वैली परिवार के साथ जुड़ गया था और उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। एना, थॉमस की पत्नी, कुछ सालों तक जीवित रही, पर इसी गम में थी कि थॉमस अब उनके साथ नहीं थे और वो भी मर गई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने 2013 में ली थी और देखिए इस तस्वीर में क्या कैद हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस खिड़की में एक आदमी का साया नजर आ रहा है। इसके अलावा एक गोस्ट हंटर ने वहां जाकर यैंकी जिम की आत्मा से बात करने की कोशिश की और सुनिए उनके मशीन पर क्या रिकॉर्ड हुआ है। 911 पर कुछ साल पहले अमेरिकी पुलिस को एक कॉल आया कि वैली हाउस से किसी औरत के
चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अमरीकी पुलिस ने जाकर छानबीन करने की कोशिश की और देखा कि वहाँ घर के बैकयार्ड में एक औरत हरे रंग के कपड़े पहने हुए अपने दोनों घुटनों के बीच सर दबाकर रो रही है। जब पुलिस ने उनसे पूछा अपनी फ्लैशलाइट दिखाकर कि क्या माजरा है, तो वो उस पुलिस वाले की तरफ देखकर हंसने लगी। पुलिस वाला डर गया और उसके हाथ से उसकी टॉर्च लाइट छूट गई। जैसे ही पुलिस वाला 2 कदम पीछे हट के अपनी टॉर्च लाइट उठाने के लिए झुका और पलटा तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। जो औरत घर के बैकयार्ड में रो रही थी, क्या वो थॉमस की पत्नी एना थी या फिर उनकी बेटी वॉयलेट? क्या उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को खिड़की में जो दिखा था वो थॉमस वैली थे या जिम? दूसरे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को जो आवाज़ आई थी वो किसकी थी, थॉमस की या जिम की? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तलाश कर रहे हैं। वहाँ के आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि अक्सर उन्होंने एक 12 से 13 साल की उम्र की छोटी बच्ची को और एक अनजान कुत्ते को वहाँ पर देखा है, जो देखते ही देखते कुछ ही पलों में अचानक गायब हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नीचे कमेंट्स में आपके सुझाव ज़रूर दें।